संजीव अग्रवाल जी, इस मौके पर जो सबसे जरूरी चीज है जिस पर आपने अपनी बात को खत्म किया था कि सकारात्मकता रहनी चाहिए, कोई सकारात्मक सुझाव सरकार के लिए, कोई सकारात्मक सुझाव, क्योंकि मंत्री जी आपको सुन रहे हैं, और कोई आवश्यकताएं अगर बतौर इंसान, बतौर व्यक्तिगत या बिजनेसमैन जो आप उम्मीद करते हैं एक सकारात्मक पहल की सरकार की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि क्राइसिस तो हर क्षेत्र में है। बहुत अच्छी बात आपने बोली सर। सकारात्मक चीजें हो तो बहुत अच्छी होती है। एक हार्वर्ड की स्टडी बताता हूं मैं आपको। यूएस में एक बार एक मृत्यु की सजा हुई थी, फांसी की सजा हुई थी, तो उस पर एक हार्वर्ड साइंटिस्ट ने रिसर्च करी। उसको बोला गया कि आपको हम ब्लैक कोबरा से काट के मारेंगे। तो उसको बहुत डर लगता था सांपों से। तो बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ, इस क्षण के एकदम मरना है, तो मुझे मालूम है ब्लैक कोबरा काटते उसका जहर और 2-3 सेकंड में आदमी खत्म हो जाता है। ही इज एग्री। उसको एक रूम में ले जाया गया, ब्लैक कोबरा को लाया गया, ब्लैक कोबरा को दिखाया गया और फिर उसके मुंह को ढक दिया गया और फिर उसको 2 आल्पिन चुबो दी गई और 2 सेकंड में तो वो मर गया आल्पिन की चुबोने से ही, क्योंकि उसने अंदर ऐसे एंजाइम सीक्रेट कर दिए कि उसके अंदर ब्लड पूरा पॉइजन हो गया उसका वो, और मर गया। तो अगर हम पॉजिटिव रहें, हम बहुत फख्र करते हैं हमारे पास हमारे ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी मिले, हमारे चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान मिले, हमारे भूपेंद्र सिंह जी जैसे मंत्री हमारे साथ में हैं जो हमें हर समय मोटिवेट करते हैं। हमें हर समय बोलते हैं कि अगर हम अच्छा सोचेंगे और प्यूरिटी के साथ सोचेंगे तो हम जरूर जीतेंगे लड़ाई में। एक सर्वे हुआ 52% लोग जो जीते हैं पॉजिटिविटी से जीते हैं। कोई दवाई तो बनी नहीं है, वो तो ट्रायल लीडर चलता रहा, कभी आप कोई सी दवाई देते थे, कभी कोई सी दवाई देते थे, चलते रहे, परंतु हम पॉजिटिव बने रहे। कोई शिवराज सिंह चौहान साहब डेली मिलते थे, भूपेंद्र सिंह जी साहब जगह जगह जाके मोटिवेट करते थे लोगों को। अब बंतु समय आ गया, अब लॉकडाउन खुल रहा है कल से, ऐसा अखबार में पड़ा है, ऐसा विदित होता है। तो अब मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है, कंट्रोल में पूरा रखें। अभी भी मतलब खोल दिया है, बिजनेसमैन को बिजनेस करना जरूरी है, परंतु कंट्रोल में करने का उनको एक मोटिवेट करें, बार बार जागरूकता अभियान चलाएं। साथ में कुछ हमें फैसिलिटीज पब्लिक को देनी पड़ेगी, जैसे कि एज ए बिल्डर भी हम काम कर रहे हैं, तो बिल्डर में रजिस्ट्रेशन की जो छूट थी वो जून तक बढ़ाई, बाकी 30 मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने 1 साल बढ़ा दी, रायपुर गुजरात गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, हमारे भी 1 साल तक उसको बढ़े। ऐसी छोटी छोटी छूटें दे देंगे तो माहौल वो सकारात्मक बनेगा, चीजें और उठेंगी, एक पब्लिक का भरोसा बनेगा सरकार पे, पब्लिक का भरोसा बनेगा कि कुछ करने की उम्मीद आ जाएगी। तो थोड़ा पैसा जेब में आता है तो चीजें और अच्छी होंगी। थोड़ी छोटी छूटे देते और कंट्रोल में रखें लॉकडाउन के खुलने के बाद भी सरकार। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, अमूमन जैसे विपक्ष के लोगों की मैंने आपसे ब्रेक से पहले बात की, वो कहते हैं कि देखिए साहब, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, उद्योगपति सरकार से बहुत नाराज हैं और सरकार को गालियां दे रहे हैं। जब संजीव अग्रवाल जैसे लोग, जिनका एक बड़ा ग्रुप है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या दूसरे कई आयाम हैं उनके व्यापार के, जब ऐसे लोग कहते हैं कि देखिए सरकार ने अच्छा काम किया है, सरकार को थोड़ी सी और मदद करनी चाहिए हर सेक्टर के लोगों की, तब आप क्या कहते हैं? क्योंकि यही तो पॉजिटिविटी है जो साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रदेश को, कि प्रदेश का पहिया आगे बढ़े अर्थव्यवस्था का, उसमें मदद करेगा। भूपेंद्र जी देखिए, निश्चित रूप से राममोहन जी, मैं संजीव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये जो कोविड की चुनौती हम लोगों के सामने है, उसमें उन्होंने 10,000 पेशेंट्स का इलाज किया, ट्रीटमेंट किया, और पूरे विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, और अनेक हमारे डॉक्टर्स प्रभावित हुए, बाकी लोग प्रभावित हुए। और जैसा उन्होंने कहा है कि गाइडलाइन के बारे में, जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन की जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन इस तरह की होना चाहिए कि जिससे कि फिर से ऐसी परिस्थितियां ना बने। और इसीलिए मैंने आपसे पूर्व में भी कहा जी कि हम लोगों ने सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम बनाई हुई है। उसमें जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी हैं, जो बड़े एजुकेशन के सेक्टर में हैं वो भी हैं, और बाकी जनप्रतिनिधि सब मिलाकर, और सबका जो सुझाव आया है उसके आधार पर ही सरकार धीरे धीरे शर्तों के साथ, गाइडलाइन के साथ लॉकडाउन खत्म करेगी। आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी 7 बजे इस संबंध में
जनता को संबोधित करेंगे और वो इस पॉलिसी के बारे में, इस गाइडलाइन के बारे में बताएंगे और सरकार की पूरी कोशिश ये होगी कि दोबारा ऐसी परिस्थितियां ना बने। इसलिए हम लोग एक साथ सारा नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे करके उसको पार्ट पार्ट में लॉकडाउन को खोलेंगे और जैसे जैसे उसके परिणाम आएंगे उसके आधार पर सरकार आगे निर्णय करेगी। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी आज 7 बजे इस बारे में हम लोगों को संबोधित करेंगे।